वेलकम टू पुष्पैट अकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। इसमें हम बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और इनके और भी बहुत कुछ इनके बारे में हम बात करेंगे। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कैसे इनका कैसा प्रोसेस होता है, डेली एक्टिविटी क्या होती है, ये सब। चलिए शुरू करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम पहले बात करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? These are the organisms which need air, water, nutrients to survive. ये ऐसे organisms होते हैं जिनको हवा, पानी और न्यूट्रिएंट्स सर्वाइव करने के लिए चाहिए होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है ये भी हमने पढ़ा था पहले, आपको याद नहीं है तो आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देख सकते हैं। अब है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। These organisms which do not need air, water, nutrient to survive. ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको सर्वाइव करने के लिए हवा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब ज़िंदा रहने के लिए इनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। वो होते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम बात करेंगे हैबिटेट्स की। हैबिटेट्स क्या है? डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लिव्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो उनका सराउंडिंग, मतलब उनका जो हैबिटेट होता है, उनका एनवायरनमेंट जो होता है वो अलग होता है रहने का। जैसे कि कैमल है, कैमल्स कहाँ पे रहते हैं? डेजर्ट्स में। वो यहाँ पास जैसे वो डेजर्ट्स में ही रह पाएंगे, उनको हम उनकी जगह से कहीं और शिफ्ट करेंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी। द सराउंडिंग वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इज कॉल्ड हैबिटेट। तो ऐसा सराउंडिंग, ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं वहीं पे वो सर्वाइव करते हैं, अपनी लाइफ वहीं पास ही वो जी सकते हैं, उसको हम बोलते हैं हैबिटेट। ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन देयर हैबिटेट फॉर फूड, वाटर, शेल्टर एक्सेट्रा। ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपने हैबिटेट, मतलब जो उनका एनवायरनमेंट है जहाँ पे वो रह रहे हैं उसी एरिया पे ही वो अपने खाना पानी रहने के लिए वो डिपेंड रहते हैं। अगर वो वहाँ से कहीं और मूव करेंगे तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम आएगी उनको खाने पानी में और रहने के लिए। हैबिटेट मीन्स होम। हैबिटेट मतलब होता है घर। जैसे आप अपने घर में रहते हैं वैसे ही जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो भी अपने घर में रहते हैं। वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स शेयर सेम हैबिटेट। बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो जिनका हैबिटेट जो होता है वो सेम होता है, मतलब वो सेम ही जगह पे रहते हैं। फिर अब हम बात करते हैं एडेप्टेशन की। ये एडेप्टेशन क्या है? डिफरेंट एनिमल्स आर अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग्स इन डिफरेंट वेज। अलग अलग तरीके के एनिमल्स अलग, मतलब उनका जो सराउंडिंग एरिया होगा जहाँ पे वो रहते हैं वो उसके लिए अडेप्ट है। ठीक है। Presence of specific characteristics which allow plant or animal to live in its surrounding is adaptation. अब adaptation की हम definition पढ़ेंगे यहाँ पे कि adaptation क्या होता है, जिसमें जैसे plant और animal है उस एरिया पे उन लोगों को कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कुछ ऐसे चीज़ें मिलेंगी जो वहाँ पे वो रह सकते हैं, उनको अडेप्ट कर रखा है उन लोगों ने। उसके बिना वो, अगर वो कहीं और शिफ्ट हो गए तो उसके बिना नहीं रह पाएंगे, उसको हम बोलते हैं एडेप्टेशन। फॉर एग्जाम्पल, fish have slippery scales on their bodies which protect the fish and allow easy movement for the fish. अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे। जैसे फ़िश होती है उसके ऊपर जो उसकी स्किन होती है वो स्केल्स जो होती है वो उनके बॉडी पे प्रेजेंट होती है, बहुत स्लिपरी होती है। वो स्लिपरी की होती है क्योंकि वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं फ़िश को मूवमेंट करने में आसानी से पानी के अंदर। ठीक है। तो ये उनका एडेप्टेशन है कि वो अगर फ़िश में से अगर हम स्केल्स निकाल देंगे तो क्या वो मूव कर पाएंगे पानी में? नहीं कर पाएंगी। इसीलिए एडेप्टेशन हमने इसको एडेप्टेशन की डेफिनेशन हमने ये रखी है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच लिव ऑन लैंड सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो लैंड एरिया में रहते हैं उनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, ऐसे एरिया में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको हम बोलते हैं उनकी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, मतलब वो ऐसे एरिया में टेरेस्ट्रियल एरिया में वो रह रहे हैं। इसके बाद है एक्वेटिक हैबिटेट्स। एक्वेटिक हैबिटेट्स क्या होगा? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पानी के अंदर रहते हैं उनको हम बोलते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स। ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट्स। फॉर एग्जांपल पॉन्ड्स, स्वैम्स, रिवर्स, लेक, इन सब के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको हम बोलते हैं उनकी एक्वेटिक हैबिटेट है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट की। बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? लिविंग कंपोनेंट्स कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। जो लिविंग कंपोनेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं
बायोटिक कंपोनेंट, जैसे कि प्लांट और एनिमल्स, ये बायोटिक है, मतलब जिनके अंदर लाइव होती है बेसिकली उसको हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। और ए बायोटिक कंपोनेंट हम किसको बोलेंगे, जिसमें लाइव नहीं होगी, नॉन लिविंग कंपोनेंट कॉल ए बायोटिक कंपोनेंट। एग्जाम्पल जैसे रॉक हो गया, सॉइल, वाटर, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की। अभी हमने पढ़ लिया था टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है, अब हम उसको यहाँ पे थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में सबसे पहले बात करेंगे डेजर्ट की। डेजर्ट में जो एनिमल रहते हैं वो कैसे रहते हैं, जो प्लांट रहते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं डेजर्ट में, उनका हैबिटेट क्या है, वो कैसे रहते हैं, वहाँ पे सर्वाइव कैसे करते हैं। डेजर्ट प्लांट लूज लेस वाटर थ्रू प्लांट। अब जो डेजर्ट में जो प्लांट लगे होते हैं, अब ऑब्वियसली डेजर्ट है तो वहाँ पे सूखा होगा, वहाँ पे पानी बारिश वगैरह की ज़्यादा वो होगी, वहाँ पे ज़्यादा बारिश तो होती नहीं होगी। तो जो डेजर्ट प्लांट है वो क्या करते हैं, जैसे ट्रांसपीरेशन होता है प्लांट्स में, तो उससे क्या होता है, वाटर लॉस होता है। तो जो डेजर्ट के प्लांट है उनमें लेस वाटर लॉस होता है, क्योंकि उनके अंदर जो ट्रांसपीरेशन वाला प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो कर देते हैं अपने, मतलब कुछ वो मॉडिफिकेशंस अपने अंदर अडेप्ट कर लेते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से, वो अपने अंदर चीज़ें अडेप्ट कर लेते हैं ताकि उनका पानी कम हो और वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाए। स्टेम ऑफ डेजर्ट प्लांट इज सक्यूलेंट। अब जो स्टेम होती है डेजर्ट प्लांट की वो क्या होती है, सक्यूलेंट होती है, स्पॉन्जी होती है, जो पानी स्टोर करके रखती है। सक्यूलेंट मतलब एक वैक्सी लेयर लगी होती है उसके ऊपर, ताकि जिससे ज़्यादा पानी लॉस ना हो, और वो स्पॉन्जी होते हैं मतलब फूले हुए होते हैं, जिसमें क्या होगा, पानी स्टोर वो आसानी से कर पाएंगे। लीव्स आर टर्न इनटू स्पाइंस, और जो लीव्स होती है वो किस में कन्वर्ट हो रखी होती है, स्पाइंस में, ताकि वो आसानी से ट्रांसपीरेशन वाला प्रोसेस ना कर पाए और वाटर लॉस कम हो। एंड ऑल्सो लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा इज प्रेजेंट, और जो स्टोमेटा होते हैं लीव्स में, जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं वो भी कम नंबर में प्रेजेंट होते हैं, ताकि फोटोसिंथेसिस वो ट्रांसपीरेशन वाली एक्टिविटी कम हो पाए। और जो फोटोसिंथेसिस होता है वो स्टेम के थ्रू होता है। इसमें हमने पढ़ा था ना, फोटोसिंथेसिस मोस्टली जो प्लांट है उनमें लीव्स के थ्रू होता है, लेकिन जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें ये स्टेम करते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। In desert plants, their roots are well developed and they go very deeply in soil to absorb water. अब जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनकी जो रूट होती है वो बहुत ही अच्छे से डेवलप होती है और वो सॉइल के अंदर बहुत ही नीचे तक जा चुके होते हैं, डीपली जाते हैं, ताकि वो आसानी से पानी एब्जॉर्ब कर सके ग्राउंड से। अब हम यहाँ पे डेजर्ट, अभी हमने डेजर्ट प्लांट की बात कर ली, अब हम बात करेंगे डेजर्ट एनिमल्स की। Desert animals stays in burrows deep into the sand. These animals come out only in night. अब जो डेजर्ट एनिमल होते हैं ये क्या होते हैं, सैंड के बहुत ही अंदर रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ताकि ये हीट से बच पाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्मी होती है उस एरिया में। दीज एनिमल्स, और ये जो एनिमल्स है वो सिर्फ रात के टाइम पे निकलते हैं, ताकि ये मतलब जो सूरज की गर्मी है उसको ये उनको झेलना ना पड़े, कह सकते हैं, ठीक है। सो दैट प्रोटेक्ट देम, ताकि वो अपने आप को हीट से प्रोटेक्ट कर ले, इसीलिए वो नाइट में बाहर निकलते हैं। माउंटेन रीजन्स की अब हम बात करेंगे। दीज एरिया आर वेरी कोल्ड एंड कवर्ड विथ स्नो। अब ये जो एरिया होता है, माउंटेन वाला एरिया होता है, ये बहुत ही मतलब कोल्ड होता है, यहाँ पे हवा बहुत ठंडी ठंडी चलती है, और ये कुछ एरिया ऐसे भी होते हैं जो स्नो से कवर्ड होते हैं। ट्रीज और एनिमल्स जो होते हैं ये वो कैसे अब इस रीजन में अडेप्ट हो रखे होंगे, आइए जानते हैं। Some trees are cone shaped or spike or sloping branches so that snow will slide off easily. कुछ जो ट्रीज होते हैं माउंटेन रीजन्स में, उनका जो शेप होता है वो कैसे होता है, कोन शेप होगा या फिर स्पाइक की तरह होगा, नोकीला सा होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, अब ये जो इसका जो शेप होगा नोकीला सा, इससे क्या होगा, जो अगर स्नो गिरती है तो वो डायरेक्ट नीचे ही गिर जाएगी, उसके ऊपर नहीं रहेगी, पेड़ के ऊपर नहीं रह पाएगी। और जो एनिमल्स होते हैं इस रीजन में वो कैसे अडेप्ट होते हैं, उनमें क्या होता है, जो उनकी स्किन होती है वो बहुत मोटी होती है, वो फर होते हैं उसमें, जो इनको, जैसे हम लोग जैकेट वगैरह पहन लेते हैं ठंडी जब आती है, तो ऐसे ही एनिमल्स लोगों की स्किन ही मतलब इनको इनका जो अडेप्टेशन है, उनकी जो स्किन होती है वो बहुत मोटी होती है और वो फर की तरह होती है, जैसे हमारे पास हमें जैकेट लेना पड़ता है, वो उनकी स्किन ही उनका काम कर देती है। फॉर एग्जांपल जैसे बियर हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, याक हो गया, ये सारे रीजन माउंटेन रीजन्स, ये सारे एनिमल्स माउंटेन रीजन्स को अडेप्टेड हैं। अब हम बात करेंगे एक्वेटिक प्लांट्स की। आइए पढ़ते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन वाटर।
एक्वेटिक प्लांट्स मतलब इसमें क्या होंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर में रहते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे प्लांट्स जो वाटर में रहते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे पॉन्ड्स के बारे में। पहले प्लांट्स हैव देयर रूट फिक्स इन द सॉइल बिलो द वाटर। जो प्लांट होते हैं उनकी जो रूट होती है वो सॉइल के बहुत मतलब पानी तक फिक्स रहती है, चली जाती है। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लांट जो होते हैं उनकी जो रूट होती है, they absorb the nutrient from the soil, but in aquatic plants their main or important function is to hold the plant in place. जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं उनका क्या होता है कि उनको न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना होता है सॉइल से, लेकिन जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उसका मेन फंक्शन क्या होता है, जो प्लांट होता है उनको उसको होल्ड करके एक ही प्लेस में रखना होता है, क्योंकि ये पानी के अंदर होते हैं ना, तो इनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये लोग अच्छे से अडेप्टेड है उस एनवायरनमेंट में, तो इनके लिए भी उनके लिए ये कोई परेशानी नहीं है। एक्वेटिक प्लांट स्टेम इज हॉलो। अब जो एक्वेटिक प्लांट की स्टेम होती है वो हॉलो होती है, मतलब खोखली सी होती है, लाइट एंड लॉन्ग, बहुत पतली भी होती है और लंबी भी होती है। स्टेम्स ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर बाय लीव्स फ्लावर फ्लोट ऑन सरफेस। जो स्टेम होती है वो वाटर के सरफेस तक ग्रो कर जाती है, और जो लीव्स होती है, फ्लावर्स होते हैं, ये सब पानी के सरफेस में तैर रहे होते हैं। सम सबमर्ज्ड प्लांट्स हैव नैरो रिबन लाइक लीव्स। कुछ जो सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं उनमें लीव्स जो होती है वो कैसे होती है, रिबन की शेप में होती है लीव्स आर हाईली डिवाइडेड थ्रू विच वाटर कैन फ्लो इजीली विदाउट डैमेजिंग द लीव्स। अब जो लीव्स है उसमें वो क्या है, बहुत मतलब डिवाइडेड होती है ताकि जो पानी है आसानी से उनके बीच में से भी फ्लो कर जाए बिना लीव को डैमेज किए। अब नेक्स्ट है एनिमल्स लिव्स इन एक्वेटिक। अब हम बात करेंगे एनिमल्स जो एक्वेटिक में रहते हैं। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड वाटर और आउटसाइड। अब जो फ्रॉग है वो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं। इनकी जो फ्रॉग्स की स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स होती है वो हेल्प करती है उनको लीपिंग में, मतलब चलने में, और जो भी इनका खाने का एनिमल होता है, जो प्रे हम जिसे बोलते हैं, उनको पकड़ने में हेल्प करते हैं। ऑल्सो दे हैव वेब फीट विच हेल्प देम स्विम इन वाटर। फ्रॉग के पास जो फीट होती है उनकी वेब्ड होती है, वेब्ड मतलब जैसे जाले से लगे होते हैं ना, वैसे उनकी फीट वैसी सी होती है ताकि वो आसानी से वाटर में तैर सकें। इसीलिए फ्रॉग की ये खासियत है कि वो पानी में भी रह सकता है और पानी के बाहर भी रह सकता है। अब हम बात करेंगे ओशंस की। मैनी एक्वेटिक और सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज विच हेल्प देम टू मूव इजीली इन वाटर। बहुत सारे एक्वेटिक और सी एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें स्ट्रीमलाइन बॉडीज प्रेजेंट होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडीज क्या होती है अभी हमने लास्ट वीडियो में ही पढ़ा था, अगर आप भूल गए तो जाके वापस से देख सकते हैं। विच हेल्प देम टू मूव ईजिली इन वाटर। ये इनको हेल्प करती है पानी में आसानी से मूव करने में, जो स्ट्रीमलाइन होती है। बट सम एक्वेटिक एनिमल्स नॉट हैव स्ट्रीमलाइन। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें स्ट्रीमलाइन प्रेजेंट नहीं होती है, जैसे कि ऑक्टोपस हो गया, स्क्विड्स हो गए, और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। दे स्टे डीप। अब ये जो एनिमल्स है जिनमें स्ट्रीमलाइन नहीं प्रेजेंट होती वो कैसे रहते हैं, ये पानी के बहुत अंदर तक रहते हैं, ठीक है, नियर द सी, जिसको हम बोलते हैं सी बेड के पास में रहते हैं, और वहीं पास ये जो भी इनके पास खाना आता है वो उनको वहीं पे पकड़ के खा लेते हैं। They have gills developed in their body which help them to carry out oxygen from water. अब इन एनिमल्स में गिल्स डेवलप होती हैं जो इनको ऑक्सीजन लेने में हेल्प करती है। लेकिन उन एनिमल्स का क्या जिनमें गिल्स ही प्रेजेंट नहीं होती है, वो कैसे सरवाइव करते होंगे पानी के अंदर। एक तो अभी हमने पढ़ा कि जो एनिमल्स होते हैं एक्वेटिक में वो उनमें गिल्स डेवलप होती है जिससे वो ऑक्सीजन ले लेते हैं, जिससे वो सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एयर ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं जिनके पास नहीं है वो कैसे सर्वाइव करेंगे। एनिमल्स जैसे डॉल्फिन्स हो गए, वेल्स हो गए, इनके पास गिल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द अपर पार्ट्स ऑफ देयर हेड्स। ये कैसे ब्रीथ करते हैं, इनके नॉस्ट्रिल से, और या फिर इनके जो हेड होता है उसके पास में इनके कुछ होल्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से ये लोग ब्रीथ करते हैं। और ये लोग थोड़े थोड़े टाइम के लिए पानी के ऊपर आते रहते हैं ब्रीथ करने के लिए। इट अलाउज देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम ऑन सरफेस ऑफ वाटर। जब ये वाटर की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं तभी ये लोग ब्रीथ कर लेते हैं, फिर वापस अंदर चले जाते हैं और काफ़ी टाइम तक रहते हैं। ये टाइम टू टाइम आते हैं ब्रीथ करने के लिए।
दे कम आउट टू आउटसाइड वाटर टू ब्रीथ टाइम टू टाइम एंड दे स्टे इनसाइड द वाटर विदाउट ब्रीथिंग। मतलब यही है कि ये मतलब पानी के बाहर आएंगे, एक टाइम के बाद आएंगे, ब्रीथ कर लेंगे और ये अंदर चले जाएंगे, फिर वो कुछ समय तक अंदर रहेंगे, फिर वापस आएंगे, जब इनको ब्रीथ करना होगा फिर वापस चले जाएंगे अंदर। डू ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड? अब हम बात करेंगे क्या जो भी लिविंग थिंग्स है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको खाने की ज़रूरत पड़ती है? फूड एंड वाटर एसेंशियल ऑफ लाइफ। अब जो फूड होता है और वाटर होता है वो लाइफ कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। क्यों? क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को ग्रोथ करने में, बढ़ने में और काम करने में। Some of the living organisms synthesize their own food by the process of photosynthesis. कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी है जो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। आपको याद होगा फोटोसिंथेसिस क्या है, अगर नहीं है तो आप जाके पीछे वीडियो देख सकते हैं। अब इनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो अपना खाना, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं, खुद बनाते हैं। अब हम बात करेंगे हेटरोट्रॉफ्स की। हेटरोट्रॉफ्स कौन होते हैं? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते लेकिन दूसरों का चुरा के खाते हैं। नेक्स्ट है, डू ऑल लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ? तो चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं, ग्रोथ के बारे में। क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ शो करते हैं या उनमें होती है कोई? ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अकर बाय सम फैक्टर लाइक फूड, क्लाइमेट, लाइफस्टाइल एक्सेट्रा। जो ग्रोथ होती है प्लांट्स में, कुछ फैक्टर्स उसके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसके बेसिस पे उनका ग्रो हमें दिखता है। जैसे खाना, क्लाइमेट और उनका जो भी जैसे एनवायरनमेंट जो है उसको वो किस तरीके से अडेप्ट है, उसके बेसिस पे वो ग्रो करते हैं प्लांट। एनिमल्स ग्रो फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। और उसी की जगह हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स भी ग्रो होते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब एनिमल्स की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। प्लांट ग्रोथ टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ बट एट सम पॉइंट इट ऑल्सो स्टॉप। प्लांट की भी होती है जो पूरी मतलब लाइफ में उसकी कभी ग्रोथ स्टॉप नहीं होती, लेकिन बस एक बार जब वो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है तो हो सकता है उसकी ग्रोथ वहाँ पे स्टॉप हो जाए, वैसे इसकी ग्रोथ स्टॉप नहीं होती है। अब हम बात करेंगे, डू ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर? कैन लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव विदाउट रेस्पायर? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है क्या वो ब्रीथ करते हैं, रेस्पायर करते हैं? और क्या वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है बिना ब्रीथ किए रह सकते हैं? रेस्पिरेशन इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है रेस्पिरेशन उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना वो नहीं रह सकते। बिकॉज फ्रॉम रेस्पिरेशन बॉडी टेक एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट। क्योंकि रेस्पिरेशन से ही हम अपनी जो हम खाना खाते हैं उससे हम एनर्जी निकाल पाते हैं। सम एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव डिफरेंट, कुछ बहुत एनिमल और प्लांट के अलग अलग प्रोसेस होते हैं रेस्पिरेशन के। रेस्पिरेशन इज़ बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेशन है क्या एक्चुअली में? ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। क्या करेंगे लोग? ऑक्सीजन ले लेंगे, जैसे कोई एनिमल है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर दे देगा एनवायरनमेंट में, वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज़ करेंगे। इन एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म दे ब्रीथ थ्रू स्किन। अब ऐसे एनिमल्स जैसे कि अर्थवॉर्म हो गए, ये कैसे ब्रीथ करते हैं? स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। और फिश हो गई, वो उनके पास गिल्स होते हैं एक्सचेंज गैसेज एक्सचेंज करने के लिए। और ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर देता है। और प्लांट्स की बात करें, दे एक्सचेंज गैसेज थ्रू लीव्स एंड इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सहेल विच वी ह्यूमन ब्रीथ। प्लांट्स क्या करते हैं, ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं किसके थ्रू? लीव्स के थ्रू। ये क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे और ऑक्सीजन बाहर दे देंगे, जो फिर हम लोग ब्रीथ करते हैं। डू ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? अब स्टिमुलाई क्या है? क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको रिस्पॉन्ड करते हैं? अ थिंग दैट अराउजेज एक्टिविटी और एनर्जी सडनली इन समथिंग। ऐसी कोई भी एक्टिविटी या कुछ भी सडनली जिससे हमें चेंज सा फील हो कुछ। ऑल लिविंग बींग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई टू देयर सराउंडिंग्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर कोई नहीं करता तो फिर वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही नहीं है। स्टिमुलाई जैसे फूड हो गया, पानी हो गया, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसकी तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं। अभी आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ मैं।
When we serve food to animals, they suddenly become active toward food. जब हम किसी भी एनिमल को खाना देने जाते हैं तो वो एनिमल फूड देख के बहुत एकदम से अट्रैक्टिव हो जाता है, एक्टिव हो जाता है उसकी तरफ। तो ये एक स्टिमुलाई है कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। एंड इन प्लांट सम प्लांट फ्लावर्स क्लोज आफ्टर सनसेट एंड सम ओनली ब्लूम एट नाइट। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनके फ्लावर्स जो है दिन में खिलते हैं और फिर जैसे ही सनसेट हो जाता है वो नहीं खिलते, और कुछ इसके अपोजिट भी होते हैं कि कुछ रात में खिलते हैं, कुछ दिन में नहीं खिलते हैं। देयर इज प्लांट कॉल्ड मिमोसा, दे क्लोज देयर लीव्स व्हेन समवन टच देम, दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस और चेंजेस। एक प्लांट है मिमोसा, छुई मुई का प्लांट भी इसको बोलते हैं, और टच मी नॉट ऐसा इसका नेम है। ये क्या करते हैं, जब हम इनकी लीव्स को ऐसे हाथ रखेंगे तो इनकी लीव्स के अपने आप ही ये बंद कर लेते हैं, मतलब ये स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं, चेंजेस हमें दिखता है। Do all living organisms reproduce their own kind? अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है क्या वो अपने ही जैसे कोई ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ऑन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस करते हैं अपनी तरह ही बहुत सारे मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, किसके थ्रू? रिप्रोडक्शन के थ्रू। इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स देयर इज डिफरेंट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन। अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ऑन काइंड बट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट इन एनिमल्स। अब जो एनिमल होता है वो अपनी ही तरह रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन उनका जो मेथड होता है वो अलग होता है एनिमल में। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, एग देते हैं, ठीक है, और फिर बाद में वो एग में से कोई एक यंग वन बर्थ लेता है, ठीक है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली बर्थ दे देते हैं, एग नहीं देते हैं। Some plants produce through seeds and some reproduce through vegetative parts. अब प्लांट्स में भी एक अलग तरह के रिप्रोडक्शन देखे जाते हैं। कुछ क्या होते हैं सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, और कुछ क्या होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, मतलब लीफ के या प्लांट के ही किसी और पार्ट से वो ग्रो करने लग जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। एक्सक्रीशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन क्या है, बॉडी से जो भी वेस्ट है उसको रिमूव करना, हम उसे एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो इसमें क्या एक्सक्रीशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। फूड विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स ईट नॉट ऑल गेट इन यूज, हाउ दे रिमूव वेस्ट फूड फ्रॉम द बॉडी। अब जो खाना लिविंग ऑर्गेनिजम्स खाते हैं ऑब्वियसली सारा का सारा तो नहीं यूज़ हो पाता होगा ना, कुछ तो ऐसा होगा जो मतलब किसी भी काम में ना हो। तो वो जो किसी भी काम में ना आने वाला फूड है उसको कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी रिमूव करती है। इन प्लांट्स सम हार्मफुल सब्सटेंसेज गेट प्रोड्यूस एज वेस्ट, सो हाउ दे रिमूव देम। प्लांट्स में क्या होता है, कुछ सब्सटेंसेज ऐसे रिलीज होते हैं जो हेल्प करते हैं, जो भी मटेरियल उनको प्लांट को नहीं चाहिए अपनी बॉडी में, वो उनको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। प्लांट रिमूव कैसे करते हैं, एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं सेक्रेशन। इस प्रोसेस के थ्रू वो जो भी वेस्ट है उसको रिमूव करते हैं। डू ऑल लिविंग थिंग्स मूव, अब सारी लिविंग थिंग्स मूव करती है। चेंज इन पोजिशन फ्रॉम वन अनदर पॉइंट इज कॉल्ड मूवमेंट। अब मूव मतलब किसी भी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाना, उसको हम बोलते हैं मूवमेंट, और इसी की हम बात करेंगे इसमें। सम एनिमल्स मूव फ्रॉम वन टू अदर प्लेस बाय यूजिंग विंग्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि एक से दूसरी जगह पे जाते हैं विंग्स का, पंखों का यूज़ करके। और मछलियाँ भी एक से दूसरी जगह जाती है, उनमें फिन्स प्रेजेंट होती है, उसका यूज़ करके। काऊ भी एक से दूसरी जगह जा सकते हैं, उनमें लिम्स प्रेजेंट होती है, उसका यूज़ करके, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। Plant does not move from one place to other place, but they show different kind of movements like opening of flower buds. प्लांट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, लेकिन वो मूवमेंट शो करते हैं, जैसे कली का खिलना, ठीक है, और जो रूट्स है वो और ज़्यादा ग्रो होती है, और लाइट के अवे ग्रो होती है, टूवर्ड्स लाइट नहीं ग्रो होती हैं। लाइफ स्पैन की अब हम इसमें बात करेंगे। ईच लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ कॉल्ड एज लाइफ स्पैन। अब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो पूरे मतलब ऑल टाइम नहीं जी सकते हैं, कुछ एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है, कुछ टाइम होता है, सिर्फ उतने ही टाइम तक के लिए वो सर्वाइव करते हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स, क्योंकि अब हम इतना इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो उनके कैरेक्टर्स भी तो इम्पॉर्टेंट है पढ़ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दे नीड फूड फॉर ग्रोथ, पहला तो यही है कि उनको ग्रोथ बढ़ने के लिए खाना चाहिए।
दे रेस्पायर एंड एक्सक्रीट, ये ब्रीथ भी करते हैं और वेस्ट भी, मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट भी होता है इनके बॉडी से। और ये अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं, जो हमने बात की थी स्टिमुलाई की। दे शो मूवमेंट, ये मूवमेंट भी शो करते हैं। दे रिप्रोड्यूस एंड ग्रोथ, ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं और ग्रोथ बढ़ते भी हैं। दे शो एडेप्टेशन टूवर्ड द एनवायरनमेंट, ये जो भी इनका एनवायरनमेंट होता है उसके साथ ये अडेप्ट हो जाते हैं, मतलब एडेप्टेशन शो करते हैं एनवायरनमेंट की तरफ। दे कंस्टिट्यूट सेल्स, इट ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, इनमें सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं। इस चैप्टर में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।